ओम नमो नारायण जी। जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम नागा डिवोटी चैनल पर ज्योतिष, तंत्र मंत्र संबंधित जानकारी आपके समक्ष लेकर आते रहते हैं। आज का हमारा विषय रहेगा सरकार से लाभ प्राप्त करना। वो लाभ किसी भी तरीके से हो सकता है। वो कोई सरकारी योजना, सरकारी कोई कार्य या फिर सरकारी नौकरी, मतलब सरकार से किसी भी प्रकार का अगर लाभ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जैसे कई विद्यार्थी हैं, कई बच्चे हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो तो सरकारी लाभ है ही। साथ ही कुछ जो विद्यार्थी स्कॉलरशिप इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इस उपाय को करके सरकारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि तुक्के मार के ही पास हो जाते हैं, या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिनको वो सरकारी कोटा या सरकारी कार्य की जो पैसा है वो मिलना नहीं चाहिए था, लेकिन वो मिल जाता है और आप उनसे नीचे होकर भी वो लाभ नहीं प्राप्त कर पाते हैं। या फिर कुछ लोग के लिए इसमें ये भी उपाय रहेगा कि जो लोग सरकारी विवाद में या फिर कोर्ट कचहरी के केस में या कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं, वो भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सरकारी लाभ। देखिए, ज्योतिष में सरकार को सूर्य माना गया है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार से लाभ वही प्राप्त कर सकता है जिसका सूर्य अच्छा होगा, जिसका सूर्य बेहतर होगा। तो अब हम बात कर सकते हैं कि सूर्य तो सबकी कुंडली में कहीं न कहीं बेहतर रहता है, लेकिन वो ऐसे कौन से खास योग हैं, वो ऐसे कौन से खास प्लेसमेंट है कि जिससे आप सरकार से लाभ या आर्थिक प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप सब लोग अपनी कुंडली किसी भी ऐप में खोल सकते हैं। उसके बाद जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो सब आप अपनी कुंडली पे अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि ये उपाय उन लोगों पर ही ज़्यादा असर करेगा जिनका मैं यहाँ आपके सामने ज़िक्र करूँगा। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सभी 150 करोड़ लोग इस उपाय को करके सरकारी लाभ प्राप्त कर लें, कि सरकारी लाभ प्राप्त करने के भी कुंडली में कुछ स्वयं के योग होते हैं। उनको उपाय करके कुछ और आगे बढ़ा के उनको ऊर्जा दी जा सकती है, उनको एक्टिव किया जा सकता है, जिससे हम सरकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका सूर्य कुंडली में किस राशि में और किस घर में बैठा है। जब आप नोटबुक पर ये सब चीज़ नोट कर लेंगे, इसके बाद आप देखेंगे कि अगर आपका सूर्य आपकी कुंडली में कहीं भी दूसरे भाव से, लगन के भाव से, षष्ठम भाव से, दशम भाव से, एकादश भाव से या फिर पंचम भाव से कहीं न कहीं जुड़ रहा है, तो फिर आप सरकार से सहायता, आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हो। इसका कारण है, अगर दूसरे भाव में आपका सूर्य है या दूसरे भाव से आपका सूर्य संबंध बनाता है, तो फिर आप अपनी वाणी से सरकार से, या आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा जो सरकार से आपको लाभ प्राप्त कराएगा, जैसे कि आपके दादा या आपके चाचा, ताऊ, पापा, उनमें से कोई सरकारी एम्प्लॉय होगा या सरकार को किसी तरीके से उनका लिंक होगा, जिससे आपको भी सरकारी चीज़ें मिलेंगी, सरकारी सहायता प्राप्त होगी। उसके बाद बात करते हैं हम पंचम। अगर आपका पंचम स्थान में सूर्य है, तो आप या तो अपने ज्ञान से सरकार में कहीं न कहीं जुड़ोगे, या फिर आपकी जो संतान है, वो आपको कहीं न कहीं सरकार से लाभ प्राप्त कराएगी। इसके बाद हम बात करते हैं षष्ठम भाव। षष्ठम भाव में जब सूर्य आएगा, वो आपको एक शत्रुहंता बनाएगा। शत्रुहंता बनाने के बाद आप कभी-कभी, जैसे कि कोई कोर्ट केस हुआ या कोई किसी तरीके का विवाद हुआ, उसमें आपकी जीत होगी और आप सरकार से या उस सरकारी कार्रवाई में, सरकारी काम में पैसे की आपको इनकम होगी या आपको ही उससे लाभ प्राप्त होगा। अब बात करते हैं सप्तम स्थान की। अगर आपका सप्तम स्थान में सूर्य है, तो इसमें प 50% जो योग बनते हैं, वो बनते हैं कि आपका जो पार्टनर है, वो सरकारी जॉब वाला है और वही आपको कहीं न कहीं सरकार से लाभ प्राप्त कराए, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो पत्नी का रहता है। अभी आप देखेंगे कि इसमें मैंने 50% ही कहा। 50% कहने का तात्पर्य इसलिए है क्योंकि उनकी जो कुंडली रहेगी वो भी मायने रखती है। हाँ, अगर आपकी पत्नी है और उसके सप्तम भाव में सूर्य है,
तो आप ये उपाय करके सूर्य को जागृत कर सकते हैं, उस ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं और फिर आप सरकारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके पश्चात हम बात करेंगे दशम भाव। दशम भाव आप जानते हैं आपके खुद कर्म का भाव है। जब इस भाव में सूर्य भगवान बैठेंगे, सूर्यदेव बैठेंगे, तो वो अपने दिग्बली में होंगे। वहाँ जब सूर्य रहते हैं तो इंसान एक उच्च अधिकारी बनता है, ऑफिसर बनता है, मतलब वो सरकार में कोई ना कोई अच्छा और उच्च पद प्राप्त करता है। उच्च पद प्राप्त करने के बाद वह सरकार से लाभ प्राप्त करेगा। इसके पश्चात अगर आपके एकादश भाव में सूर्य है तो भी आप कहीं न कहीं सरकार से किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करते रहेंगे। उससे हो सकता है कि आप किसी संस्था से जुड़ के लाभ प्राप्त करो या फिर आप किसी ऐसे इंसान के साथ पार्टनरशिप करो जो सरकार से लाभ प्राप्त करवाए आपको। अब ऐसे क्या उपाय हैं? क्योंकि इस ग्रहों में, इन भाव में सूर्य तो बहुत से लोगों को मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि डिग्री, उसमें 1 से 30 तक डिग्री लिखी रहती है। कोई देखेगा तो सूर्य किसी का 1 अंश होगा, किसी का 2, किसी का 5, किसी का 10, ऐसे 30 अंश तक रहता है। अब जिसका रहेगा 0 से 3 डिग्री और 27 से 30 डिग्री, उनको तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी लाभ प्राप्त करने में, क्योंकि उनका सूर्य मृत अवस्था में है। उनको उपाय भी ज़्यादा करने पड़ेंगे और अगर हो सके तो वो रत्न भी अवश्य पहने। रत्न पहनने से पहले एक बार अपनी कुंडली ज्योतिषी को अवश्य दिखा लें या फिर हम भी रत्न का परामर्श देते हैं, आप हमसे भी रत्न परामर्श ले सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं जिनका इस 3 डिग्री से लेके 27 डिग्री तक का सूर्य रहता है, वो निम्न उपाय करके अपने सूर्य को बलवान करें और सरकार से आर्थिक लाभ प्राप्त करें। जैसे कि आपको नित्य हर रोज़ सुबह जल्दी उठकर, जब सूर्योदय के समय उषा काल होता है, उषा काल अर्थात जब सूर्य के समीप लालिमा रहती है, तब आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। एक तांबे के लोटे में कुछ गेहूं के दाने डालेंगे, उसमें कुछ सिंदूर डालेंगे और लाल फूल डालेंगे और उसके बाद गायत्री मंत्र या फिर सूर्य भगवान की जो गायत्री है उसका आप जप करेंगे। ऐसा आप नित्य 41 दिन तक करेंगे और रविवार का आपको व्रत रखना है। इसके पश्चात आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे नित्य। इसके आदित्य हृदय का स्तोत्र का जब आप पाठ करेंगे उस समय जल आपको अवश्य रखना है अपने पास और वो जल इसके पश्चात सूर्य भगवान को अर्पित करना है। इसके बाद हम बात करते हैं जिनका हमने ये बताया है कि कुंडली में शत्रुहंता योग से या फिर पार्टनर से, इन तरीके से जो खुद की सरकार से लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, अपने पार्टनर या और चीज़ों से करता है, उनको थोड़ा-सा और एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि वो अपने दम पर नहीं, किसी और के दम से सरकार से लाभ प्राप्त करेंगे। तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको सूर्य की उपासना के साथ-साथ माँ बगलामुखी की उपासना भी करनी चाहिए। माँ बगलामुखी की उपासना के लिए आप पीताम्बर वस्त्र धारण कर सकते हैं, माँ को पीली मिठाई चढ़ा सकते हैं, पीले कनेर के फूल चढ़ा सकते हैं और अगर आप चाहेंगे तो इस पे हम एक माँ बगलामुखी उपासना के ऊपर अलग से वीडियो बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा आप लोगों को लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी के पश्चात सूर्य के अन्य भी बहुत उपाय हैं, जैसे सुबह-सुबह पिताजी के चरण स्पर्श करना, सुबह जल्दी उठना। सूर्यदेव खुद महादेव के आराधना करते हैं, तो आप अगर शिव भक्त बन जाते हैं, महादेव के भक्त बन जाते हैं, तो भी आपके सूर्य धीरे-धीरे ठीक होकर आपको अच्छा फल देना शुरू कर देंगे। और सबसे मेन यही है कि आपको जल्दी उठना अवश्य है। इसके पश्चात अगर आपको कहीं भी संशय रहता है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई क्वेरी रहती है, तभी आप कमेंट बॉक्स में हमसे बात कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं। हम आपसे जुड़कर आपकी जो भी क्वेरी रहेगी, जो भी आपकी असमंजस रहेगी, उसको हम दूर करेंगे। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए या अगर आप जानना चाहते हैं किसी विषय पर, जैसे ये तो सरकार से लाभ के लिए था, अगर आप कोई अन्य रोज़गार कर रहे हैं या आपको अपने रोज़गार में कोई कमी लग रही है या आपको अपने घर के ऊपर या फिर अपनी दुकान, अपने कार्यालय या खुद के ऊपर कुछ भी संशय है, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय माँ भगवती, जय माँ आदिशक्ति, हर हर महादेव।